यस, 12 साल का इंतजार खत्म हुआ। इंडिया थ्रू द फाइनल्स। 12 साल बाद हम फाइनल्स में आए हैं। 12 साल पहले इंडिया में यहीं पे वानखेड़े में हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लिफ्ट किया था। एमएस धोनी ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाया था और करोड़ों लोगों का सपना जो है वो पूरा किया था। और इस बार 12 साल बाद 12 साल का इंतजार एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, ये इस बार होने वाला है। अब तो भगवान भी कह रही होंगी कि यस यू आर वेल डिजर्विंग, तुमने वर्ल्ड चैंपियंस की तरह खेला है एंड यू डिजर्व टू बी द वर्ल्ड चैंपियंस। और ये वर्ल्ड कप हमारा है दोस्तों। ये वर्ल्ड कप अब इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। फिंगर्स क्रॉस्ड, ये वर्ल्ड कप हमारा है। अब चाहे साउथ अफ्रीका आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, जो कि ज्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया ही आएगा, बट अब इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आए देख लेंगे। और ये वर्ल्ड कप हमारा है, हमसे वर्ल्ड कप कोई नहीं छीन सकता। और खास करके इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे, वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पे हमने ये ट्रॉफी लिफ्ट किया था, जहां पे विराट कोहली एक यंगस्टर ने अपने कंधे पे सचिन को उठाया था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आज वहीं पे हिस्ट्री दोबारा से बनी है, जहां पे हम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे। और यूसी यंगस्टर जो आज मॉडर्न मास्टर बन चुका है, विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल का 50वां ओडीआई सेंचुरी लगाया। और वनडे में विराट कोहली से ज्यादा किसी के भी शतक नहीं है, किसी की भी सेंचुरीज नहीं है। सचिन तेंदुलकर अपने आइडल का, मतलब ग्रेट ऑफ द गेम, गॉड ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड, उनके ही रिकॉर्ड को उनके ही सामने ब्रेक करना, इससे बड़ा मोमेंट नहीं हो सकता। किसी भी इंडियन फैंस के लिए नहीं हो सकता, कोहली के लिए नहीं हो सकता, कोहली के फैंस के लिए, कोहली के चाहने वालों के लिए, और विराट कोहली के दुनिया भर में जितने फैंस है, जो फैमिली मेंबर्स है विराट कोहली के, इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता। एज एन इंडियन ये काम एक इंडियन ने किया है, इससे बड़ा हमारे लिए गौरव का कुछ नहीं हो सकता। द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिसके वजह से पूरी दुनिया क्रिकेट को जानती थी। जो लोग क्रिकेट नहीं भी देखते थे दुनिया भर में, जहां लोगों को क्रिकेट का इतना पता नहीं होता था, वहां भी सचिन के नाम से क्रिकेट जाना जाता था। और आज विराट कोहली की वजह से वो जाना जाता है। और यही विराट कोहली, इसके वजह से आज ओलंपिक्स में भी क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है, इसकी इस लेवल की पॉपुलैरिटी। अब इंडिया ने सेमीफाइनल जीत लिया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले विराट कोहली की 50th सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। कल दो सेलिब्रेशंस का मौका हमें मिला। पहला हमने सेमीफाइनल जीता और फाइनल में पहुंच गए, और दूसरा विराट कोहली का 50th सेंचुरी। और 50th सेंचुरी बनाने के बाद भी बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि यार सेल्फिश इनिंग खेल रहा है ये, तो इस पूरे वर्ल्ड कप में सेंचुरीज के लिए खेल रहा है, इनिंग्स के लिए खेल रहा है। तो विराट कोहली ने बहुत ही अच्छा उसका रिप्लाई किया। और इनिंग्स के बाद जब पूछा गया तो विराट कोहली ने ये चीज़ बताया कि हमें टीम में ये रोल दिया गया है, मेरा काम है इस इंडियन टीम में कि डीप बैट करना, मतलब शुरू से लेके एंड तक एज एन एंकर का रोल प्ले करना। और फिर अगर मैं एंड में भी अगर टिका हुआ हूं तो फिर आई कैन प्ले माई शॉट्स, और बाकी जो भी लोग हैं वो मेरे अराउंड खेलेंगे, मतलब स्ट्रोक प्ले जिसे भी करना होगा वो मेरे अराउंड करेगा। फिर चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, शुभमन गिल हो। और रोहित का काम है कि वो शुरू में एक फ्लरिश स्टार्ट देगा, जिसकी वजह से प्रेशर ना आए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के ऊपर स्कोरिंग का। तो ये सबको एक रोल दिया गया है और सब अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। एंड विराट कोहली इज प्लेइंग दैट रोल। तो जिन लोगों को भी लगता है कि भाई वो सेल्फिश खेल रहा है या जैसा भी खेल रहा है, टीम इंडिया को, टीम मैनेजमेंट को पता है कि विराट कोहली व्हाट विराट कोहली इज डूइंग एंड व्हाट विराट कोहली इज केपेबल ऑफ। दे नो कि अगर विराट कोहली क्रीज पे खड़ा है ना, वो इतना बड़ा नाम है कि जब तक विराट कोहली क्रीज पे खड़ा है, अगर वो स्लो भी खेल रहा है, अगर वो क्रीज पे है, तो सामने वाली टीम रिलीफ नहीं ले सकती। सामने वाली टीम हमेशा प्रेशर में रहेगी जब तक विराट कोहली वहां पे खड़ा है, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है और वो किसी भी मोमेंट पे गेम चेंज कर सकता है, वो अपने साथ किसी को भी खिला सकता है। श्रेयस अय्यर इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा एग्जांपल है। जैसे श्रेयस अय्यर को रोक के रखा इंपॉर्टेंट सिचुएशंस पे कि कब मारना है कब नहीं मारना है, खिलाया, और पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है श्रेयस अय्यर। और आज देखो श्रेयस अय्यर, मतलब जिसे लोग कह रहे थे ड्रॉप कर दो, कल उस बंदे ने इतनी इंपॉर्टेंट नॉक खेली, अब तक की उसके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट नॉक थी। और कल सबसे अच्छा इनिंग अगर किसी ने खेला है तो वो श्रेयस अय्यर का है। श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के ऊपर प्रेशर नहीं आने दिया। और शुभमन गिल जैसे एक बार रिटायर्ड हर्ट हुआ, तो उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जो इनिंग्स खेले, 67 बॉल सेंचुरी इन सेमीफाइनल, आज तक इतना तेज शतक किसी ने नहीं मारा है एक सेमीफाइनल में, एक नॉकआउट गेम में, इस तरह के नॉकआउट गेम में। तो हैट्स ऑफ टू श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने जो कल इनिंग्स खेली है, इसी वजह से हम 397 तक पहुंच पाए। उसके बाद फिर चाहे रोहित शर्मा एट द टॉप, उसके बाद शुभमन गिल, कल एक और सेंचुरी हो सकती थी, तीसरी इंडियन बैट्समैन की सेंचुरी हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली रिटायर्ड हर्ट हुआ और रोहित शर्मा ने वापस बुला लिया, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि फाइनल के लिए हम किसी भी तरह का रिस्क लें, वो भी खास करके शुभमन गिल को लेके जो इतने अच्छे फॉर्म में है, जो सेमीफाइनल में 80 रन नॉट आउट करके जा रहा है, एंड में आया वो नॉट आउट गया। उसके अलावा केएल राहुल ने एक फ्लरिश दिया टुवर्ड्स द एंड, 19 बॉल्स 39 रन आई थिंक। और उसके बाद जिस तरह से
विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप रही, मतलब इट वाज अमेजिंग अमेजिंग बैटिंग डिस्प्ले बाय इंडियन बैट्समैन। और उसके बाद जब बॉलिंग की बात आई तो बॉलिंग में मोहम्मद शमी जो बेंच पे बिठा रखा था यार, मेरा रिव्यू निकाल के देखना। एशिया कप के टाइम से मैं कह रहा था, जब एशिया कप के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुआ था, मैं तब से कह रहा था कि मोहम्मद शमी शुड प्ले। शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाया जाना चाहिए नंबर 8 पे। वो थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग के चक्कर में एक प्रॉपर बॉलर खेला जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस पे, चाहे वो मोहम्मद शमी हो या फिर आर अश्विन हो या फिर युजवेंद्र चहल हो, उसे टीम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। मैं ये तब से बोल रहा था। और फाइनली हार्दिक पांड्या को चोट लगती है और मोहम्मद शमी को मौका मिलता है। मोहम्मद शमी के आने के बाद जिस तरह से टर्न अराउंड हुआ टीम इंडिया का, जीत तो इंडिया पहले भी रही थी, बट जिस हिसाब से जीत रही है और जो बॉलिंग में डोमिनेशन दिखाया है ना, दैट इज एट अनदर लेवल मैन, अनदर लेवल। शमी एक अलग लीग में बॉलिंग कर रहा है मतलब शमी के सामने लग ही नहीं रहा कि कोई शायद दिख पाएगा, कोई खेल पाएगा। वो आता है पहले ही ओवर में, इनफैक्ट पहले ही बॉल पे विकेट लेके चला जाता है। और न्यूजीलैंड के साथ भी कल यही हुआ। बुमराह एंड सिराज वेर गुड। बुमराह कल थोड़ा सा वेवर्ड था, थोड़ा वाइड्स वगैरह डाल रहा था। और उसके बाद आता है शमी आते ही 2 विकेट्स निकाल देता है। और उसके बाद कल 7 विकेट लेकर फाइनली, मतलब जब एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बन गई थी। सबसे पहले तो वेल प्लेड न्यूजीलैंड ने कल एक प्रॉपर सेमीफाइनलिस्ट की तरह खेला है और बताया कि नहीं, दे डिजर्व टू बी हियर। और न्यूजीलैंड अगर सही मायने में कहूँ, अगर इंडिया के साथ ये मैच नहीं होता ना, तो न्यूजीलैंड फाइनल में इंडिया को मिल रहा होता। ये इतनी अच्छी टीम है न्यूजीलैंड की। बैटिंग इतनी, मतलब वो इतने प्रोसेस के साथ बैटिंग करते हैं, इतने स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को मतलब अप्रोच करते हैं। कल जिस तरह से चेज को अप्रोच किया, 2 विकेट गिर गए थे। दूसरी टीम होती तो शायद लप्पा मार के, इतना बड़ा स्कोर था, प्रेशर में आउट हो जाते। ऑस्ट्रेलियन टीम ही हो गई थी 91 for 7 डाउन अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन विलियमसन वॉज देयर, डैरल मिचेल वॉज देयर। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं चलो थोड़ा डीप लेके जाते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो थोड़ा वो डीप लेके गए, धीरे धीरे रन रेट को पुश किया, धीरे धीरे ग्रूव में आए। उसके बाद एक टाइम पे जब 31 ओवर हो रहे थे और शमी ने कैच छोड़ दिया था वहां पे केन विलियमसन का बुमराह की बॉल पे, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे मैच जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ झुक रहा है, क्योंकि इंडिया भी ऑलमोस्ट इतने ही रन्स पे था और इंडिया के भी विकेट्स हाथ में थे। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन था कि 8 विकेट्स हाथ में और यू कैन प्ले T20 गेम, और न्यूजीलैंड के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था। बट कहीं ना कहीं अंदर से मैं भी ये जानता था। मैंने बार बार, जो भी लोग मेरे साथ मैच देख रहे थे वो लोग कह रहे थे नहीं यार इंडिया शायद हार जाएगी। मैंने कहा नहीं भाई, इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं होता है, 1 विकेट का खेल होता है। चेज में हमेशा 1 विकेट का खेल होता है। जैसे 1 विकेट गिरेगा वैसे ही थोड़े बहुत डॉट बॉल्स होंगे, 5, 6, 7 डॉट बॉल्स इतने इनफ होते हैं दूसरे विकेट को आने के लिए, दूसरा विकेट गिरने के लिए। वहां पे मोहम्मद शमी आता है, 2 विकेट फटाफट। पहले केन विलियमसन, वो थोड़ा सा लकी था क्योंकि वो पहले तो लगा कि 6 था, वो इतना अच्छा टाइमिंग हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सीधा हाथ में गया। तो पहले केन विलियमसन, उसके बाद टॉम लेथम को जैसे ही उसने शुरुआत में ही आके प्लम कर दिया, तो वहां पे मोहम्मद शमी ने मैच जो है वो बिल्कुल घुमा दिया। उसके बाद जडेजा ने आके डॉट बॉल्स डाले, उसके बाद बुमराह वॉज देयर, और उसके बाद एंड में जिस तरह से फिलिप्स को आउट किया, उसके बाद कुलदीप यादव ने अपना 2 ओवर डाला, बिल्कुल ही सिर्फ 6 रन दिया, वहां पे फिलिप्स का विकेट भी लिया वहां पे। तो वहीं पे गेम पूरा खत्म हो गया था। शामी के एक्चुअली 2 विकेट्स पे गेम खत्म हो गया था। फिलिप्स और डैरल मिचेल ने साथ मिलकर थोड़ा बहुत फ्लरिश किया एंड में, तो लगा कि नहीं गेम कहीं फिर से पलट ना जाए, बट इट वाज टू लेट और काफी ज्यादा रिक्वायर्ड रेट ऊपर चला गया था, वहां से पॉसिबल नहीं था। और खास करके तब जब डैरल मिचेल को क्रैम्प्स आ गए, जहां पे विराट कोहली जैसे फिट प्लेयर को क्रैम्प्स आ गए, शुभमन गिल मतलब रिटायर्ड हट होके बाहर चला गया, विराट कोहली जैसे प्लेयर को क्रैम्प्स आ गए, तो वहां पे डैरल मिचेल का क्रैम्प्स आना स्वाभाविक है। और मानना पड़ेगा विराट कोहली को, 35 साल की उम्र में इस तरह की फिटनेस मतलब आज के यंगस्टर्स की भी नहीं है। शुभमन गिल को ही देख लो, आई नो कि शुभमन गिल डेंगू से वापस आया है, बट अगर तुम किसी भी यंगस्टर से कंपेयर कर लोगे ना, मतलब विराट कोहली के लेवल का फिटनेस किसी का भी नहीं है। और वो फिटनेस ही है जो विराट कोहली को इंस्पायर करता है, जो विराट कोहली को इस तरह की इनिंग्स खेलने का मतलब पोटेंशियल देता है। सिंगल्स डबल्स भाग के कंटिन्यूस लेना, जहाँ पे चौके छक्के नहीं भी आ रहे हैं वहाँ पे डबल्स लेना, स्ट्राइक रोटेट करना, रन रेट को गिरने नहीं देना, ये बहुत मैटर करता है। वनडे क्रिकेट का ये सबसे बड़ा मेथड है रन बनाने का। ये जिसके पास है ना, वो वनडे क्रिकेट का बादशाह है, और जिसके पास स्ट्रोक खेलने की कैपेबिलिटी हो साथ में, तो विराट कोहली के पास सब कुछ है। व्हाइट बॉल क्रिकेट का विराट कोहली से बड़ा प्लेयर आज तक नहीं हुआ। कल 50वां शतक लगा के विराट कोहली ने इस चीज पे स्टैंप लगा दिया है। विराट कोहली से बड़ा, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इफ आई टॉक अबाउट व्हाइट बॉल क्रिकेट। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में अभी थोड़ा सा और प्रूव करना है, थोड़ा और लंबा जाना है, बट फिलहाल व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और अगर मैं तीनों फॉर्मेट को एक साथ जोड़ दूं, तो विराट कोहली से बड़ा प्लेयर आज तक दुनिया के क्रिकेट में नहीं हुआ है।
चाहे फिर वो मैच जिताने की बात हो, चाहे फिर वो सेंचुरीज की बात हो, चाहे फिर वो रन्स बनाने की बात हो, अलग अलग कंडीशंस में जाके खेलने की बात हो, चाहे टीम को सामने से फ्रंट से लीड करने की बात हो। व्हाइल ही वाज कैप्टन, उसने अपने बैटिंग से टीम को लीड किया हुआ है। तो विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं हुआ। अगर तीनों फॉर्मेट की बात करूं और अगर सिर्फ मैं वाइड बॉल क्रिकेट की बात करूं ना, तो वाइड बॉल क्रिकेट में विराट कोहली से बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है। तो ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और अब देखना है कि हमारे साथ फाइनल में कौन आने वाला है। और अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, जहाँ पे साउथ अफ्रीका 212 पे ही ऑल आउट हो गई है। डेविड मिलर का एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग नॉक था, सेंचुरी आया, बट सिर्फ 212 रन आई डोंट थिंक इट इज इनफ फॉर ऑस्ट्रेलियंस। एंड साउथ अफ्रीका ने भले ही अभी पास्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया हो, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराया हो, जब नॉकआउट्स की बात आती है ना, जब वर्ल्ड कप्स की बात आती है, तो ऑस्ट्रेलिया इज अ बीस्ट। एंड हम इंडियंस भी नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया आए फाइनल में, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ब्रांड ऑफ क्रिकेट, मतलब वो जो नेवर से डाई एटीट्यूड है ना, वो सेमीफाइनल, फाइनल्स में, नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया को और डेंजरस बना देता है। मतलब ऐसा कहो कि ऑस्ट्रेलियंस के खून में ही है वो चीज़। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी वेरी डेंजरस टीम, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ही आने वाली है फाइनल में, और मजा आएगा जब दो बराबर की टीम है। अगर लॉन्ग रन में देखा जाए ना, हाँ कभी कोई एक नंबर 1 हो जाता है, नंबर 2 हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया नीचे चली जाती है, इंडिया नीचे चली जाती है, ऊपर चली जाती है, बट अगर तुम पिछले 10-20 सालों का अगर इतिहास उठा के देखो ना, 20-25 सालों का भी इतिहास उठा के देखो, तो विल फाइंड कि ये दो टीम सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट रही है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। चाहे तुम वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो, दे हैव बीन द बीस्ट। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये सबसे बड़ी राइवलरी है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, इमोशंस की नहीं, अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूं, क्रिकेट फाइटिंग की बात करूं ना, तो वहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से अच्छा और कोई एम्बेसडर नहीं है गेम के लिए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर फाइनल होता है अहमदाबाद में, तो मजा आएगा देखने में। इंडिया आर द फेवरेट्स। अहमदाबाद का ग्राउंड, अहमदाबाद की पिच मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। 300-350 वाली पिच है, कोई 400-450 वाली पिच नहीं है, इतना ट्रिकी नहीं होगा। बॉल स्पिन भी करेगा, थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर्स को मदद भी होगी, थोड़ा बहुत स्लो खेलेगा पिच, तो यहाँ पे इंडिया को एडवांटेज है। बट पहला डेविड वार्नर और दूसरा ग्लेन मैक्सवेल, ये दो ऐसे खंबे हैं ना जिनको उखाड़ना जरूरी है। डेविड वार्नर अपने एक्सपीरियंस के साथ, कैपेबिलिटी के साथ वो कुछ भी कर सकता है, और दूसरा ग्लेन मैक्सवेल, वो पागल है। ग्रेटेस्ट इनिंग ऑफ ऑल टाइम उसने खेल दिया ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में। वो पागल है, 40 बॉल पे शतक भी लगा चुका है, तो वो कुछ भी कर सकता है। और वो एक ऐसा है कि अगर स्पिनर का बॉल उतना ग्रिप नहीं होता, टर्न नहीं होता, तो वो स्पिनर्स को आड़े हाथों ले सकता है। फिर चाहे वो कुलदीप ही हो या जडेजा, कुलदीप को उसने पहले भी लिया हुआ है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड मे द बेस्ट टीम विन। और बेस्ट टीम कौन है? इंडिया है ऑफ कोर्स, उसने सबको हरा रखा है, तो इंडिया ही जीतेगा वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, वी आर वेटिंग। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर। एंड हाँ, विराट कोहली के 50 सेंचुरी के नाम, गोट ऑफ ऑल टाइम।